हैं, एक बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट की खबरें सामने आ रही हैं कि भारत में टूल प्लाजास को फास्ट टैग सिस्टम्स को ख़त्म करके एक जीपीएस सिस्टम, एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम को फ़रोग दिया जाएगा। फास्ट टैग के सिस्टम को हटाकर सरकार एक नई सर्विस लॉन्च करेगी जो होगी सैटेलाइट बेस्ड, यानी आपके पैसे सैटेलाइट के द्वारा ही कट जाएंगे। गाड़ी के नंबर प्लेट को डिटेक्ट करते हुए, ट्रैक करते हुए बैंक अकाउंट नंबर से खुद ही पैसे डिटेक्ट कर लिए जाएंगे, डिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए कि गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो भारत के सामने की जानिब से सामने आ रही है। नितिन गडकरी ने कहा कि ये सैटेलाइट बेस्ड टोल सर्विस फास्ट टैग से भी ज्यादा तेज होगी। अब जैसे वो डेवलप हो रहा है, वो किसी भी कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यूथ को तो आधा ट्रैप तो कर चुके हैं। कैसे? ये अपनी ये क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। कौन सी टेक्नोलॉजी? ये जो अपने ये सारा कुछ ये मोबाइल फोन्स वगैरह हैं, ये कार्स वगैरह हैं। कार्स वगैरह और फोन से उन्होंने हमें ट्रैप कर लिया। आपकी गाड़ियों पर जो फास्टैग लगा हुआ है, आने वाले 3 महीनों में ये फास्टैग आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपसे टोल वसूला जाएगा। हम खुद भी पर्सनली इंडिया के नाम से डरते हैं। जो बात है वहाँ पे क्या बात है क्योंकि अगर वहाँ बात टेक्नोलॉजी की करेंगे ना और हमसे उनसे कंपेयर होगा तो हम हमेशा ये बात देखेंगे, हम उनसे बात करते हुए डरेंगे। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में इसलिए आगे हैं क्योंकि वो अपना दिमाग लगाते हैं। पाकिस्तान कहीं से भी कुछ नहीं सीखना चाहता क्योंकि सीखने के लिए दिमाग चाहिए ना, नकल में भी अकल चाहिए, तो अकल नहीं है। वो शेर बन गया, हम अभी तक चूहे के चूहे। क्या बात है, जज्बा कहाँ गया हमारा। और मैं आपको बताऊं कि इंडिया उन 4 मुल्कों की लिस्ट में आ गया है जिनके पास स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सिस्टम है, मतलब यूएस, रशिया, इजराइल एंड देन इंडिया। तो हमारा तो टोल प्लाजा आप देखिए कितनी लंबी लाइंस होती हैं और उसके बाद कभी बंदा जो है वो बिल्कुल स्लो है और ये वो मसला इतना वाले हर दिन छक्के पे छक्का मारे तो बेस्ट ऑफ लक यार, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, भारत की टेक्नोलॉजी अब अमेरिका, चीन और जापान से भी दिन प्रतिदिन टॉप होती जा रही है। भारत के हर एक फील्ड में टेक्नोलॉजी का दबदबा बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक परिवहन के मामले में भी बहुत ही जल्द टेक्नोलॉजी का ही कहर होगा, क्योंकि अब कुछ ही दिनों बाद आपको टोल प्लाजा पर ब्रेक लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई यहाँ आपकी कार को रोकेगा भी नहीं, क्योंकि देश भर में जल्द ही सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम लागू होने जा रहा है। खुद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात बोल दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से सैटेलाइट बेस्ड टोल को लेकर काफी चर्चा है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस सिस्टम से क्या क्या फायदा होगा और उन्हें किस तरह से इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम आने के बाद सबसे बड़ी सुविधा ये होगी कि आपको किसी भी हाल में कार को रोकना नहीं होगा, यानी टोल आने पर भी आप रफ्तार कम नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इससे आपका टाइम बचेगा। सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम का दूसरा फायदा ये है कि जितने किलोमीटर आप सड़क पर चलेंगे आप उतना ही टोल टैक्स चुकाएंगे, यानी अगर आपने एक टोल से काफी कम दूरी से अपनी यात्रा शुरू की है तो आपको उसी हिसाब से चार्ज किया जाएगा। आपकी कार जैसे ही टोल क्रॉस करेगी तो आपके खाते से खुद ही पैसे कट जाएंगे। ये एक जीपीएस बेस्ड सिस्टम होगा। इसे वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी बताया जा रहा है। सैटेलाइट बेस्ड टोल का एक फायदा ये भी होगा कि जो लोग टोल प्लाजा पर पैसे नहीं देने के चक्कर में लड़ाई करते हैं उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार उनकी कार किसी स्टेट के टोल प्लाजा को क्रॉस करेगी तो तुरंत नंबर नोट हो जाएगा और खुद ही खाते से पैसे कट जाएंगे। फिलहाल लोगों को इस सिस्टम के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों, भारत के इस टेक्नोलॉजी को देख पाकिस्तान और चीन सदमे में आ गया है। ये सुन के तो लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा वास्ट है और मेरा ख्याल है कि ये अच्छी चीज़ है, ये नई चीज़ है और ऐसे होना भी चाहिए। तो हमारा तो टोल प्लाजा आप देखिए कितनी लंबी लाइंस होती हैं और उसके बाद कभी बंदा जो है वो बिल्कुल स्लो है और ये वो मसला इतना। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ होगी तो मेरा ख्याल है ज़्यादा जल्दी जल्दी सारा कुछ होगा, इतना रश भी नहीं टोल प्लाजा वगैरह पे होगा, तो ये अच्छा है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आप क्या कहोगे, टेक्नोलॉजी में हम कहाँ हैं और इंडिया का? वो बहुत आगे है, क्योंकि अभी आप देखिए पिछले दिनों भी वो चांद पे पहुंच गए हैं, तो इससे बढ़ के और क्या ही है कि वो इतना दूर चले गए और हम अभी उधर ही हैं। तो उनकी तो फिर थोड़ी हमसे बहुत काफ़ी बेहतर होगी। टेक्नोलॉजी में क्या तीर मारा अभी तक? हमने कुछ भी नहीं, हम बस एआई को लेके बैठे हैं और हम वहीं पे ही हैं। एआई पर हम क्या काम कर रहे हैं? एआई पे हम ये कर रहे हैं, हमारा अपना इंसानी दिमाग बिल्कुल ही खत्म हो गया और अब जो है ना हम थोड़े थे भी वो हम उससे ही मदद ले रहे हैं। एआई में हम कोई क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं? मैंने देखा कि स्नैपचैट पे जो एआई का फीचर आया था उस पर भी लोगों ने बदतमीजियां की हुई थी, कभी उसको कलमा पढ़ा रहे थे, कभी लव यू बोल रहे थे। तो ये मयार है हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी। बिल्कुल यही है, अगर कोई अच्छी चीज़ हमें मिल भी जाएगी तो हम उसका पॉजिटिव यूज़ नहीं करते, नेगेटिव ही। कोई एक हैरान कुन टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान ने बनाई हो, दुनिया कहे वाह पाकिस्तान तो साइंस में छक्के छुड़ा रहा है? मुझे तो नहीं याद आती। याद नहीं आ रहा? कोई एक मुझे नहीं याद वाकई। बाहर से इंपोर्ट करते हैं सब कुछ, मुझे तो ऐसे ही लगता है। भारत की बात करें तो वो टेक्नोलॉजी में कैसे इतना रिच हो गए? उन्होंने मतलब देखे ना, वो अपने कंट्री के लिए करते हैं, वो मेहनत करते हैं और जो है वो बताते हैं कि मतलब हम जो है वो डेवलप्ड कंट्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस लिहाज से वो मेहनत कर रहे हैं और नज़र आ रहा है। क्या क्या मेहनत किया उन्होंने, मैं यही जानना चाह रही, कौन कौन से सेक्टर को डेवलप किया उन्होंने, कितने डिजिटल हो गए? देखिए सबसे बड़ी बात जो है ना उनकी, बहुत ज़्यादा जिस तरह से कोई भी ये हैं हमारे जो फेसबुक वगैरह के जो हैं सारे सीईओज, उनसे उनकी काफ़ी अच्छे हैं और उन्होंने तो हैं। और उन्होंने अमेरिका का सीईओ कौन है?
बिल्कुल, लेकिन मैं का CEO वही कह रही हूँ ना कि अमेरिका के साथ उनके बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, जिसकी वजह से उनकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वो उनको काफ़ी इसमें हेल्प कर रहे हैं, और हम तो नहीं, वो टेक्नोलॉजी के मामले में उन पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इस वक्त हर टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया की बन रही है, बल्कि अमेरिका ट्राइंग टू गेट दैट टेक्नोलॉजी। हाँ, ये भी वैसे है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा उनको सपोर्ट तो है ना, सपोर्ट नहीं है, बिजनेस हो रहा है आपस में। बिजनेस हो रहा है, बिल्कुल। जैसे हमारा चाइना वाला हिसाब है, वैसे इंडिया और अमेरिका वाला हिसाब नहीं है। हाँ जी, ऐसे ये डील तो हमारी लास्ट ईयर ही इंडिया की हो गई थी आर्मेनिया के साथ कि पिनाका दिया जाएगा और कुछ रडार सिस्टम वगैरह दिए जाएंगे। अब वो पहुंचे हैं, अब वो डिलीवर हो चुके हैं, उसकी सैटेलाइट इमेजेस आ गई हैं, सैटेलाइट पे वीडियोस वगैरह आ गई हैं जो दिखा रही हैं कि ये ट्रकों में ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से आर्मेनिया लेके जाए गए हैं ट्रकों पे। ठीक है, अब पहली चीज है। दूसरी चीज कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि इंडिया ने बहुत सारी डिफेंस डील्स की हैं, ठीक है, इंडिया डील्स करता रहता है, पर यह है कि डिलीवर हो गई हैं, उनमें से ये 3-4 बड़ी डीलों में से एक है। जैसे इंडोनेशिया के ब्रह्मोस थे, फिलीपींस के ब्रह्मोस हैं, आर्मेनिया में ये पिनाका वगैरह, तो ये बहुत बड़ी डील्स हैं जो डिलीवर हुई हैं वक्त पे। ठीक है, इससे इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, वो ये उन बड़ी डील्स में से है। अगर इसके अलावा जाए तो देखें, अजरबैजान बोलता है कि हमारी सिक्योरिटी के खिलाफ है। अजरबैजान खुद हमले करता है आर्मेनिया पे, उसने हमेशा जंग खुद शुरू की है। अजरबैजान की मंशा है कि मैं आर्मेनिया को कब्जा करूं। आर्मेनिया का ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे अजरबैजान को कब्जा करना है, उसका कोई हिस्सा कब्जा करना है। तो सिक्योरिटी अजरबैजान की कैसे खतरे में आ गई? हमने तो डिफेंस के लिए दी है ना आर्मेनिया को। अगर ये वेपन सिस्टम अजरबैजान के पास जाता, जो एग्रेसर है इस केस में, जो हमेशा जंग पहले खुद शुरू करता है, तो आर्मेनिया बोलता कि हमारी पीस के लिए गलत है, इस एरिया में पीस के लिए, तो बात समझ में भी आती है, क्योंकि अजरबैजान का जितने पावरफुल वेपन्स जाएंगे तो वो तो उतना ज्यादा उसको इस्तेमाल करेगा, और वो तो हमेशा जंग पहले शुरू करता है। आर्मेनिया को तो हमने वेपन, आर्मेनिया तो हमें हर बार डिफेंड करता रहा है अपने आप को अजरबैजान के अगेंस्ट। तो अजरबैजान को फिर और ज्यादा थोड़ी चुल भी है ना, कश्मीर पे कुछ ज्यादा ही बोलता है, सपोर्ट करता है। तो इंडिया ने बोला ठीक है, हम भी फिर तुम्हें बताते हैं कि गेम कैसे खेलते हैं। आर्मेनिया को सप्लाई करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, गेम देखिए, जियोपॉलिटिकल गेम्स होती हैं, एक तीर बहुत सारे निशाने, ऐसा नहीं कि एक निशाना है कि वेपन ही बेचने, बहुत सारे निशाने होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इंडिया पहले बहुत ज्यादा कहा जाता था कि हथियार को इंपोर्ट करता है, देखिए एक्सपोर्टर बन रहा है, अपने दम पर बन रहा है, मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है। ये हमारे लिए सीखने लायक चीज है कि किसी को भी थाली में सब कुछ सजा सजाया नहीं मिल जाता, हर एक को मेहनत करनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है, अपने रास्ते खुद तलाश करने पड़ते हैं। जैसे आपने कहा कि इंडिया हमेशा से ऐसे ऑपरेसिव कंट्रीज या वो कंट्री जिसके ऊपर एक बहुत ताकतवर जो है कंट्री नजर जमाए बैठी है, इंडिया उनकी भी हेल्प करता है। अक्सर आपने शो में ग्लोबल साउथ की भी बात की है, तो ग्लोबल साउथ में वही कंट्रीज आती है जो डेवलपिंग है, जो अभी थोड़ी सी ताकत के एतबार से, रिसोर्सेज के एतबार से जरा वीक है। तो अभी आपने ऑफ स्क्रीन भी मेरे से बात की कि इंडिया के अंदर जो कन्वेंशन सेंटर ओपन हुआ है वो दूसरा यूएन बनेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या नजर आ रहा है आगे बदलती हुई दुनिया का रुख क्या है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से लोगों की जो तवज्जो हट के इंडिया के कन्वेंशन सेंटर पे आ गई है। देखिए, इंडिया जियोपॉलिटिकल पोल है, दुनिया में आज कोई ऐसा फैसला नहीं है जो इंडिया के बगैर होता हो। वर्ल्ड लेवल की अगर बात करूं, उसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, वो बहुत ही जल्दी से। इंडिया ने पहले चाइना के साथ मिलकर, इंडिया और अमेरिका ने मिलकर पहले क्या किया, चाइना के ऊपर इतना प्रेशर डाला, हेनरी किसिंजर को उधर भेजा और बोला कि बेटा अपने एक्सपोर्ट्स बंद कर दो रशिया को, सबसे पहले। ठीक है, ये किया। तो उसके बाद इंडिया फिर रशिया के साथ मिल जाता है, और रशिया के साथ मिलकर अमेरिका को ठोकता है और चाइना को ठोकता है। किसमें? बिजनेस के अंदर, एक्सपोर्ट्स के अंदर, अफ्रीका में अपनी स्ट्रेंथ को लेके, उन चीजों के ऊपर, और यूक्रेन वॉर में। इंडिया ने पहले अमेरिका के साथ मिलकर चाइना के साथ किया, चाइना को धक्का दिया, फिर रशिया के साथ मिलकर अमेरिका चाइना दोनों को धक्का दिया। ठीक है, इंडिया अब ग्लोबल साउथ का लीडर कैसे है? देखें, इंडिया ग्लोबल साउथ के 120 कंट्रीज में, आउट ऑफ 120 कंट्रीज 80 कंट्रीज में चाइना, इंडिया के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वो स्कूल्स हैं, और इनके अंदर इंडियन बिजनेसेस भी हैं, उनको मदद भी की जा रही है, एग्रीकल्चर में मदद, तो स्पेस में मदद, उनको इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन में मदद की जा रही है, हर किस्म की पानी में मदद की जा रही है, वाटर रिसोर्सेज को मैनेजमेंट के अंदर। ये देखें, पहली मीटिंग अभी जनवरी में हुई जब ग्लोबल साउथ बना गया, फर्स्ट मीटिंग जो वर्चुअल थी। अब वैसे तो जिंदगी भर अगर वर्चुअल करेंगे तो कभी यूएन की जगह नहीं ले पाएंगे ना,